हाँ बेटा, आज हम आपको ये बता रहे हैं बेटा कि आपकी परीक्षा की डेट आ गई, बोर्ड परीक्षा। ठीक है, सबको मालूम होगा 24 फरवरी से शुरू है और 12 मार्च को इसकी समाप्ति है। ठीक है, और खुशी की बात यह है कि अंग्रेजी का पेपर 12 मार्च को ही आपका है। ठीक है, तो अब आप अपनी शिक्षा के प्रति बहुत कंसंट्रेट हो जाएं और एक सलाह यह है कि वही पढ़ें जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये आपके हर विषय के गुरुजी आपको बताते होंगे, तो आज वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, जिससे कि आपका मनोबल हाई रहे और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा कर सको। ठीक है, एक चीज बताएं बेटा कि सारे अध्यापक चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी टॉप पर पहुंचे, तो हमारा भी यही ख्वाब है कि आप सभी लोग इसको देख रहे हो तो आप भी टॉप पर पहुंचो। तो इसके लिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिए बेटा। देखिए बेटा, पहला पाठ आपको सिखा दें कि ग्रामर पोर्शन जो है वह कहाँ से आप तैयार करोगे। ध्यान सुना बेटा, 2022, 2023, 2024 में जितना ग्रामर पोर्शन है, 7 सेट हैं, सब आप कर डालो बेटा। ध्यान रहे, उसके बाहर से नहीं आएगा, उसी में से आएगा। फिर से समझो, 2022, 2023, 2024, तो 7 त्रिक 21 सेट होंगे बेटा। ठीक है, 7 सेट बनते हैं। तो जितना पूछा गया है ग्रामर पोर्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कंफ्यूजिंग वर्ड, ठीक है, ट्रांसलेशन वगैरह, सब हमारी बात सुनो ना, पूरा आप कर डालें। ठीक है, अब बोर्ड की कॉपी में जैसे हमने कहा है लिख लिख करके कर डालें। ठीक है, हाँ, और जिस स्टाइल से बताया उसी स्टाइल से लिख लिख करके देखें। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको नंबर पाना है, तो अब नंबर वाली स्टाइल समझो। ठीक है, लेटर वगैरह, लेटर आर्टिकल जितना उसमें पूछा गया है उसके बाहर से नहीं आएगा, साफ साफ बता दिया। समझ गए ना। अब इंपॉर्टेंट पाठ कौन कौन से हैं, किस पर आप ज्यादा फोकस करोगे। भाई पढ़ना का तो पूरा पढ़ डालो, लेकिन ज्यादा फोकस किस पर करोगे, यह आज हम आपको बताएं जा रहे हैं। ठीक है, देखो, फ्लेमिंगो वाली किताब आज बताएंगे, बिस्टास वाली कल बताएंगे। फ्लेमिंगो में कौन कौन से पार्ट ज्यादा खतरनाक हैं, इसको जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको आप ध्यान से देखिए बेटा। इंपॉर्टेंट लेसन्स किसमें, फ्लेमिंगो में। देखिए बेटा, पहला पाठ आप जरूर याद कर लेना, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, इसको लिखा है बेटा अल्फांस डाउट ने। किसने लिखा है? अल्फांस डाउट। इसमें 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, खूब अच्छे ढंग से पढ़ डालो। एक चीज सलाह दे बेटा, 60 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, एक चीज है, 60 क्वेश्चन याद करना आसान है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बनता है बेटा, क्योंकि लड़का भूल जाता है। अरे यार, तुम्हारी तरह हम भी विद्यार्थी थे, या लॉन्ग क्वेश्चन याद करते थे, भूल जाते थे। तो 60 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो अच्छे ढंग से, हाँ, तो लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप बना लोगे। ठीक है, तो यानी कि छोटे छोटे कार्य को पहले करो, छोटे छोटे यानी क्वेश्चन आप तैयार करो, लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएगा। 60 क्वेश्चन जब पूरा तैयार करो, पूरा पाठ दिमाग में आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको पाठ की समरी अपने ढंग से दिमाग में सेट है, पूरे पाठ का सारांश अगर आपको खूब अच्छे ढंग से आता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लिख लोगे। ठीक है, तो पहला पाठ आपको बताया द लास्ट लेसन, अल्फांस डाउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य याद कर लेना। इसके 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो याद कर लेना। दूसरा पाठ है लास्ट स्प्रिंग, अनीश जंग। लास्ट स्प्रिंग को किसने लिखा बेटा? अनीश जंग ने।
ये भारतीय लेखिका है, ठीक है। एक चीज बताएं बेटा, इसके दो भाग हैं ना बेटा, एक तो साहब वाला, अरे सब पढ़े हो तो मालूम होगा, और दूसरा मुकेश वाला। तो एक चीज बताएं बेटा, मुकेश वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, साहब वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। यानी कि दोनों पाठ का सारांश खूब अच्छे ढंग से अगर आप पढ़ लेते हो, हिंदी में पढ़ लो यार, तो अंग्रेजी धीरे धीरे आपकी बन जाएगी। इसके लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और शार्ट क्वेश्चन भी, शार्ट क्वेश्चन थोड़ा कम है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका और मुकेश वाला पढ़ना बेटा, यानी कि कैसी सिचुएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहो। तो लास्ट स्प्रिंग का लॉन्ग क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चन जरूर याद कर लो, पक्का इंपॉर्टेंट। चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट है डीप वाटर। किसने लिखा? विलियम डगलस ने। बहुत खतरनाक है बेटा, आपके गुरुजी ने आपको स्कूल में बताया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शार्ट पहले याद करो, फिर इसके लॉन्ग याद करो, क्योंकि दो ये चीज आती है, शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो डीप वाटर जो है यह पार्ट आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। अवश्य इसको कॉपी पे लिख लिख करके देखो कि शार्ट क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन लिखा कैसे जाएगा, ये सब हम आपको कॉपी पर दिखाते रहते बेटा, ठीक है। और पाठक स्टाइल लिखोगे तो निश्चित है कि आप परीक्षा में अच्छा कर पाओगे बेटा, ठीक है। और देखिए बेटा, ये इंडिगो वाला पार्ट जो है, नील की खेती वाला, ठीक है, लुइस फिशर ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इतना ध्यान रहे, अपने बच्चों को बता देना, इस पार्ट से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। अरे महात्मा गांधी के बारे में पूरी बात है यार, ठीक है। तो पूरी समरी पार्ट को आपको पूरी पार्ट की समरी याद हो तो शार्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आप ये 4 पार्ट किसके, फ्लेमिंगो के प्रोज वाले, ये 4 पार्ट तैयार करना। वैसे 8 पार्ट है लेकिन हमने उसका आधा कर दिया। अब इतना नहीं पढ़ोगे तो सोचोगे कि हमको 90 के ऊपर आ जाएगा, तो कैसे आएगा? अब इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये माठा इसे थोड़े कि हम 8 बता दें, पता लगा 7 सेट बनता है, कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन इन चारों में से आपका 100% मिलेगा, नो डाउट, मुझ पर विश्वास करना बेटा, ठीक है। अब इसी फ्लेमिंगो में पोएट्री भी आता बेटा, उसके बारे में बताया जा रहा है, ध्यान रहे। इंपॉर्टेंट लेसन्स पोएट्री, इसमें भी हमने 4 पार्ट सेट किए बेटा। सेंट्रल आइडिया के बारे में हम पीछे बता चुके, सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया था बेटा, माई मदर एट 66 कम से कम 5 सेट में आएगा, 5 सेट में, साफ साफ बता दिया। दूसरा बताया था बेटा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स वाला, यह भी 4 सेट में आएगा। कितने सेट में? 4 सेट में, हाँ। और आंट जेनिफर्स टाइगर, यह भी आपका आएगा कितने में? 4 सेट में। अरे यार 3-3 पूछे जाते हैं, 8 आपको करना होता है, तो इसको ध्यान रखना कि ये 3 जो है सेंट्रल आइडिया के लिए मोस्ट खतरनाक हैं। बोर्ड परीक्षा की डेट आ गई है, इसलिए हम आपको बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि इन तीनों को जरूर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब कमला दास ने लिखा है क्या? माई मदर एट 66, कमला दास ने लिखा है। ध्यान रहे, इस पाठ का जो पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजा, वह आपकी बोर्ड परीक्षा में कंप्रहेंशन के मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला स्टेंजा पक्का आएगा बेटा। यानी कि अब 7 सेट बनेंगे तो कौन सा आएगा, कौन सा सेट तुम्हारे पास आएगा ये नहीं, यानी जब बता रहे कंप्रहेंशन के लिए, समझ लो ना, स्टेंजा दिया जाता है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों का आपको जवाब लिखना होगा। फिगर्स ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड पूछी जाती है। तो ये जो है आपका पाठ इंपॉर्टेंट है, कौन सा? पाठ का नाम लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पाठ का नाम लेखक के नाम पे भी आता है, तो आपको पाठ का नाम लेखक का नाम नहीं याद है तो क्या लिखोगे बेटा? इसलिए यह पाठ आपके लिए बहुत खतरनाक है बेटा, ठीक है। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, इसको लिखा है पेब्लो नेरूदा ने बेटा। इस पाठ का जो अंतिम 2 स्टेंजा है, अंतिम 2 स्टेंजा,
यह कंप्रहेंशन के लिए बहुत खतरनाक है। अंतिम 2 स्टेंजा, बहरहाल पूरा पाठ आपको तैयार करना है कंप्रहेंशन के लिए, वो आएगा ही, पक्का आएगा। इसमें कीपिंग क्वाइट का कंप्रहेंशन का 100% आएगा, यानी कि पूरा पाठ आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। कंप्रहेंशन के लिए सेंट्रल आइडिया भी आएगी, लेकिन कंप्रहेंशन के लिए ज्यादा खतरनाक होगा, ठीक है। अच्छा, ए थिंग आप, यह है पोएट्री में ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सेंट्रल आइडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में इसका जो पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजा, हाँ, यह बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्रहेंशन जरूर आएगा इसका। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का पहला स्टेंजा, पक्का, कॉन्फिडेंस, गुड। एंड जेनिफर्स टाइगर्स, यह सेंट्रल आइडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, और साथ में एक कंप्रहेंशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीन ग्रीन राइमिंग वर्ड पूछा जाता है बेटा, पक्का आएगा। हाँ, इसको लिखा है बेटा एंड्रेनिच ने, किसने लिखा है? एंड्रेनिच। पाठ का नाम, लेखक का नाम याद होना चाहिए, साथ में इनकी स्पेलिंग भी सही रखना। हाँ, पाठ का नाम, लेखक का नाम स्पेलिंग गलत है तो आपको नंबर देगा वो क्या? नंबर स्पेलिंग पर भी ध्यान रखना, क्योंकि स्पेलिंग पर भी नंबर काट सकता है वो, ठीक है। तो ये कंप्रहेंशन, इसका पहला स्टेंजा किसका? एंड जेनिफर्स टाइगर्स का पहला स्टेंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, निश्चित है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो यह आज हमने आपको किसके बारे में बताया बेटा? फ्लेमिंगो के बारे में बताया, जिसमें आपको प्रोज और पोएट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थैंक यू बेटा।